जब इनकी फैमिली प्लानिंग हो जाती है तो फिर इस तरह के काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि पिछली दफ़ा रमज़ान में भी इन्होंने छोटे छोटे बच्चे दिए थे। 12 घंटों में मेरे, आपको पता है कितनी व्यूज़ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो अभी बिल्कुल सुबह सवेरे का टाइम है, अर्ली मॉर्निंग है। और आज मुझे काम जल्दी स्टार्ट करना है क्योंकि ताहिर भाई जो हैं वो नहीं है। तो मुझे पहले इनको निकालना था, इनको निकाल दिया क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा शोर कर रहे थे। और मैं आपको बता रहा था कि ताहिर भाई नहीं है। तो ताहिर भाई ने रात को कॉल की थी, उनके जो अब्बू हैं उनकी तबीयत ख़राब थी और वो हॉस्पिटल में थे, और वो भी उनके साथ ही हॉस्पिटल में थे। तो इसलिए वो अब नहीं आएंगे सुबह, आज सुबह नहीं आएंगे, कल तो आ जाएंगे, आज नहीं आएंगे। और गाड़ी जो है वो मुझे खुद ही धोनी है, दोनों गाड़ियाँ। तो इसलिए आज हम काम को जल्दी ज़रा स्टार्ट कर देंगे ताकि काम को टाइम से जो है वो ख़त्म हो जाए। अब क्योंकि गर्मियाँ हैं तो धूप से पहले पहले मेरी कोशिश होती है कि मैं अपना काम ख़त्म कर दूं। और फिर आगे रमज़ान आने वाला है तो रमज़ान में भी यही रूटीन होगी। रमज़ान में हम वैसे सहरी टाइम ताहिर भाई भी आ जाते हैं सहरी करने के बाद, और सहरी के सारी टाइम यानी कि सुबह की नमाज़ से पहले पहले हम गाड़ी धो देते हैं ताकि सुबह इस टाइम हमें गाड़ी ना धोनी पड़े। तो थोड़ा बहुत तो लगे रहते हैं, तो थोड़ा थोड़ा काम जो है वो हम लगे रहते हैं ताकि रमज़ान भी है हमारा, ताकि हमारा रमज़ान भी जो है वो अच्छा गुजर जाए। यहाँ पे अंधेरा पता नहीं इतना ज़्यादा क्यों है, अब ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारी मुर्गियों के दाने पड़े हैं, ये हम उठाएंगे और इनको डालेंगे ताकि ये खा लें। अब देखिए, ये कल हमने इनको डाले थे माल्टे और कुछ केले के छिलके, इस तरह की चीज़ें ये खाते रहते हैं। तो कल इनको मैंने अंदर बंद कर दिया था, ये जैसे ही डाले फिर मैंने इनको अंदर बंद कर दिया। तो इधर नहीं, इधर डालते हैं। ये देखें आ गए आहिस्ता आहिस्ता। वैसे मैं इनको दाने रात को डाल के सोता हूँ ताकि सुबह सुबह जब ये उठते हैं, सुबह नमाज़ के लिए जब मैं उठता हूँ तो इनकी आवाज़ आ रही है तो ये दाने खा रहे होते हैं। तो उस टाइम अंधेरा होता है, तो वैसे भी ये अंदर होते हैं। तो मैंने कहा चलो इनको जो है रात को यही रूटीन होती है हमारी रात को मैं डाल के सो जाता हूँ। जो खरगोश हैं उनको रात को घास डाल देता हूँ, वो रात को खाते रहते हैं। बेचारों के छोटे छोटे पेट रहते हैं तो भूख लग जाती होती है। सुबह सुबह जब बंदा उठता है, बंदे का इतना स्टेमिना नहीं होता। अब मैं बात करते करते मेरी सांस फुल हुई है, आहिस्ता आहिस्ता बोलता है तो फिर वो अपनी उसी रूटीन पे आ जाता है। एकदम से उठने के बाद इतना ज़्यादा लगातार बोलना, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं है बोलने की, तो सांस फूल गई है। और अभी हम डालने लगे हैं पौधों को पानी। यहाँ पे हम बाल्टी में मैं पानी डाल रहा हूँ, और पौधों अब क्योंकि गर्मी आ गई है तो जल्दी पानी जो है वो खुश्क हो जाता है। पहले सर्दियाँ थी, तो सर्दियों में दूसरे दिन तीसरे दिन अगर डाल दो तो चल जाता था काम, लेकिन अब नहीं चलता क्योंकि दिन को गर्मी ज़्यादा होती है और मिट्टी जो है पौधों की वो खुश्क हो जाती है। तो अब फलदार पौधे हैं, ये देखें अमरूद कितना प्यारा ये उगा है दोबारा। अब ये पौधे दोबारा उगना शुरू हो गए हैं क्योंकि एक तो मौसम बाहर भी है। ये पहले देखें बिल्कुल खुश्क हो गए थे। एक अभी ये चंबेली का पौधा है, ये अभी सही नहीं हुआ, और ये अभी ताज़ा उगाया है। इसके सारे नए पत्ते हैं, बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश हैं, बहुत प्यारी लुक दे रहे हैं। और यहाँ पे ये मैंने काटे थे कुछ टाइम पहले, 1-2 माह पहले, और ये अभी तक सही नहीं है। और वैसे भी ये इसी तरह रहते हैं पूरा साल के 12 महीना इसी तरह इसमें रहना है। और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास है अनार का पौधा। तो अनार के पौधे पे भी जो है ना दोबारा पत्ते लग रहे हैं, पत्ते उग रहे हैं। ये अब देखें यहाँ पे अनार कभी किधर गए, ये यहाँ पे ये अनार का भी कोई सिस्टम है इसका। यहाँ इसके साथ अनार भी लगेंगे क्योंकि इसकी मिट्टी देखें ना खुश्क हो गई है। सुबह सुबह लगाता है लेकिन दिन को गर्मी ज़्यादा होती है। और यहाँ पे लगा हुआ है एक रात की रानी, ये रात की रानी है। और ये अमरूद का पौधा है जो खुश्क हो गया, अब दोबारा से होगा ये। और वो एक नीम का है कि पता नहीं किस चीज़ का है। तो खैर जी, ये हमारे घर में छोटी सी नर्सरी है जहाँ पे हमने पौधे लगाए हुए हैं, और इनसे अच्छा खासा बंदा फ्रेश रहता है। सब्ज़ी को बंदा देखते रहे ना तो आंखों को ठंडक मिलती रहती है, और सुबह सुबह तो बहुत ही मज़ा आता है। वैसे मैं सुबह सुबह जाता हूँ छत पे वॉक करने के लिए, कभी कभी, रोज़ाना तो नहीं, कभी कभी जाता हूँ। तो आज भी मैं नहीं गया अभी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैं बाहर आया हूँ नमाज़ पढ़ के। तो मैंने कहा पौधों की मिट्टी जो है वो बहुत खुश्क हो गई है, मैंने कहा चलो पहले इनको पानी लगा देते हैं फिर देखते हैं। और क्योंकि सुबह सवेरे सवेरे का टाइम है और आसपास बिल्कुल खामोशी है, सिवाय परिंदों के आवाज़ के और मुर्गियों के मुर्गों की आवाज़ की कोई आवाज़ नहीं है, क्योंकि
सब सो रहे हैं और कोई जाग भी रहा होगा तो खामोशी से नमाज़ पढ़ रहा होगा या कुरान पाक पढ़ रहा होगा। वैसे ज़्यादातर लोग सो रहे होते हैं। और ये देखिए, ये मुझसे छुप के बैठा है, इसको नज़र नहीं आ रहा, इसको मैं नज़र नहीं आ रहा। ये तो वो बात है ना कि कबूतर को, बिल्ली को देख के कबूतर ने आंखें बंद कर ली। अब ये बेचारा बूढ़ा हो गया, ये भाग नहीं सकता इतना ज़्यादा, इसके पीछे भागो तो ये रुक जाता है, खुद ब खुद ही कहता है आओ मुझे पकड़ लो। और वो वाली जो है वो अभी जवान है, वो पकड़ाई नहीं देती, बहुत मुश्किल से उसको पकड़ना होता है। वैसे चालाकी से अगर मैं पकड़ लूँ तो पकड़ लूँ। और यहाँ पे मैंने ये सब मिट्टी डाल दी थी क्योंकि ये यहाँ पे आते नहीं थे, तो अब इन्होंने दोबारा से यहाँ पे मिट्टी खोदना शुरू कर दी और मिट्टी खोद के यहाँ से रास्ता बनाया और अब इसके नीचे से रास्ता बना रहे हैं। तो जब इनकी फैमिली प्लानिंग हो जाती है तो फिर इस तरह के काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि पिछली दफ़ा रमज़ान में भी इन्होंने छोटे छोटे बच्चे दिए थे 4, और अब इस दफ़ा भी रमज़ान आने वाला है तो रमज़ान में शायद छोटे छोटे गोंगलू आ जाएं। तो यहाँ पे हमारे पास आ गए जी 2 एयर फ्रेशर, क्योंकि ये ख़त्म हो चुके थे और गाड़ी में जब रोज़ाना धोते हैं तो गाड़ी में लाजमी लगाना होता है। अब वैसे सर्दियों में तो खैर होती है, लेकिन अब गर्मी में पसीना वैसे ही इतना ज़्यादा होता है, गर्मी में गाड़ी की भी अपनी ज़रा हबस होती है, तो इस वजह से ये ज़रा एयर फ्रेशर मूड को फ्रेश कर देता है। एक ये है गुड मॉर्निंग एयर फ्रेशर, ये जैस्मीन का है, ये ऊपर लिखा हुआ है जैस्मीन यहाँ पे। और एक दूसरा है, ये कौन सा है, ये है असील लॉन्ग लास्टिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है लॉन्ग लास्टिंग है। तो इन दोनों को ट्राई करते हैं, देखते हैं कौन सा प्यारा है। हाँ, मज़ा आ गया, कमाल की है। ये असील एक अतर है, वो असील अलिफ स्वाद से है और ये असील अलिफ सीन से है। पता नहीं स्पेलिंग इसके इंग्लिश के वही है। जो असील अतर है वो ज़्यादातर जो मदरसे के मौलाना हजरात होते हैं या फिर मदरसे के बच्चे हैं उन्होंने लगाई होती है। वैसे बेसिकली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है असील अतर जो है, लेकिन उस दिन मैं गया भी था बाज़ार में, और तो मुझे किसी अतर का नाम याद भी नहीं है, इसी का नाम याद है, मुझे अच्छी भी बहुत लगती है। और इसकी यही वजह है कि इसीलिए मुझे नाम याद है क्योंकि मुझे अच्छी लगती है। तो मैं लेने गया था उस दिन, मुझे मिली नहीं, 1-2 और थी, वो मैंने चेक नहीं की पहले कभी, तो मैंने कहा चलो वो अगर मिल जाती तो ज़्यादा बेहतर था, मैं लेके नहीं आया। अब इस दूसरी को चेक करते हैं। ये तो पहले वाली चेक की हुई है, बहरहाल इसके मुकाबले में वो ज़रा ज़्यादा अच्छी लग रही है क्योंकि इसको पहली दफ़ा ट्राई किया है। और जुम्मे वाले दिन इसको ज़रूरत होती है मुझे भी, क्योंकि मेहमान जो होता है गेस्ट रूम होता है उसके लिए भी ये यूज़ होती है। और वैसे तो उसके लिए सेपरेट पड़ी हुई है, लेकिन वो जो पड़ी हुई है उसको मैं गाड़ी में रख दूँगा और ये वाली उधर रख दूँगा क्योंकि ये वाली ज़्यादा प्यारी है। और यहाँ पे देखें मुर्गा इधर आ रहा है, इधर अपना गंद डालने के लिए जो इसकी जगह है, तो वहाँ पे मैंने दाने डाले हैं, वो इसी तरह पड़े हुए हैं, इन्होंने नहीं खाए। अब यहाँ पे आके देखेंगे कोई नई चीज़ खाने के लिए वो होगी तो फिर यहाँ पे इसको बाल्टी को डस्टबिन को सही अच्छे तरीके से उल्टा करके उसको फैला के सही इतना ज़्यादा गंद डालेंगे। यहाँ पे मैंने गाड़ी धोनी है, अब मैं यहाँ से जब गाड़ी धोऊंगा पानी इधर पड़ेगा, वो सारा फैल जाएगा, उतनी ज़्यादा स्मेल उठेगी। तो इस वजह से मुझे बहुत गुस्सा आता है इनके ऊपर। तो अभी भी उसके चक्कर में, लेकिन आज मेरे ख्याल से खाली है, इस वजह से इसने उल्टा नहीं किया बाल्टी को, वरना फ़ौरन से उल्टा कर देता है। 1 सेकंड से पहले आते साथ सबसे पहले उल्टा करते हैं, फिर ऊपर मारते हैं अपने पाँव, उसको फैला के अच्छी तरह गंद डाल के, फिर उसमें से अगर कोई काम की चीज़ मिल गई तो ठीक, नहीं तो फिर वहाँ से रफू चक्कर। तो मुझे तो देख के वैसे ही पीछे हटने लग जाते हैं, क्योंकि मैं जब भी इनको देखने उधर आते हैं मैं इनको भगाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आके सिर्फ गंद डालते हैं। और फिर जब मैंने गाड़ी धोता हूँ तो फिर वो स्मेल आती है, सारी पूरा दिन आती रहती है, फिर स्मेल ख़त्म ही नहीं होती। वो बेशक पानी कर दो, लेकिन वो चिकनाहट वाले अक्सर सालन होता है, कोई हड्डी होती है, बोटी होती है या फिर पत्ती वगैरह होती है। डस्टबिन है ना, तो इस तरह की चीज़ इसमें डालते रहते हैं, वो फिर जब पानी पड़ता है तो वो स्मेल आने शुरू और अब तो वैसे भी गर्मियों में तो वैसे ही ये काम बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, तो इस वजह से इनको मैं करीब नहीं आने देता। अभी हो गए टाइम, ड्यूटी का टाइम हो गया और अब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। वैसे तो गाड़ी जो है मैं वो यहाँ सामने से निकालता हूँ, लेकिन आज सामने वाली गाड़ी बहुत करीब खड़ी है, आगे से निकलने की जगह नहीं, इसलिए रिवर्स लेके जाएंगे और रिवर्स से ही हम निकाल लेंगे गाड़ी को। यहाँ से हम मोड़ेंगे गाड़ी को, और खुला से होने का एक ये फ़ायदा है कि गाड़ी आसानी से जो है वो मोड़ जाती है। यहाँ पे हमें भी मसला नहीं होता, हम गाड़ी आसानी से मोड़ लेते हैं।
वैसे मैं तो वहीं से मोड़ लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग हो गई है कि मैं गाड़ी थोड़ी सी जगह से मोड़ लेता हूँ। वैसे मुझे पहले मुझे मोड़ने के लिए पूरा सेन चाहिए होता था, लेकिन अब पूरे सेन की ज़रूरत नहीं है। ऐसी थोड़ी सी जगह से मैं गाड़ी मोड़ लेता हूँ। यहाँ पे जो जगह जहाँ से बाहर निकालता हूँ वहीं से पीछे रिवर्स करके मैं गाड़ी को मोड़ लेता हूँ। तो ये तो वैसे भी ऑटो गाड़ी है तो इसका मसला नहीं है। जो दूसरी गियर वाली होती है उसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि पहले तो मुझे चलानी नहीं आती थी क्लच वाली, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह चला लेता हूँ। एक वो पीछे रेड कलर की खैबर भी खड़ी है वो भी चलाता हूँ, और दूसरी कार है वो भी चलाता हूँ। तो अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई है। लेकिन ये है कि अभी लॉन्ग ड्राइव पे नहीं गया, लॉन्ग ड्राइव पे कभी जाएंगे तो फिर पता चलेगा कि हम कितने पानी में हैं। तो खैर इसकी तो क्या ही बात है, ऑटो गाड़ी का तो मज़ा ही अपना है। इसको तो बस छोटा बच्चा भी कहते हैं चला ले। मैं एक ही दफ़ा लगा दो ड्राइव पे तो बस सुकून से बैठ जाओ, एक्सीलेटर देते रहो जहाँ पे ज़रूरत हो, जहाँ पे ज़रूरत हो ब्रेक लगा दो, और कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो एक पाँव एक्टिव रहता है और दूसरा जो है ना वो तो मेरा तो सो ही जाता है। तो फाइनली 2 दिन के बाद बाहर निकलने की इजाज़त मिल गई। वैसे जब मैं पहले यहाँ पे नया आया था तो मेरा दिल नहीं करता था यहाँ से बाहर निकलने को, और अब इतना दिल करता है बाहर निकलने को, आपको बाहर निकलने नहीं देता। उसकी वजह यह है कि जब कोई काम होता है तो फिर पहले जब मुझे भेजते थे तो एक किस्म से ज़बरदस्ती मुझे भेजने की कोशिश करते थे, मुझे बाहर भेजते थे और मैं बाहर जो है वो आता ही नहीं था। तो अब बाज़ार से कुछ चीज़ें लेनी थी, वो कुछ ले ली हैं और कुछ अभी मैंने लेनी है आगे जाके, दुकान नहीं मिल रही, देखते हैं फिर। अब तो ऐसा लगता है जैसे बाहर निकलता हूँ तो किसी ने कैद से आज़ाद किया। तो घर है ना, घर में रह रहा है कि बंदे का दिल जो है वो तंग कर जाता है। अभी मैं गया था बाज़ार कुछ चीज़ें लेने के लिए और वो चीज़ें लेकर वापस आ रहा हूँ। बाहर आऊँ तो वापस आने का दिल नहीं करता। अब गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, और गर्मी तो वैसे ही ज़्यादा है। जब रोड पे आते हैं तो रोड पे गाड़ियों की वजह से इतनी ज़्यादा तपश हो जाती है, रोड की वैसे इतनी ज़्यादा तपश होती है। तो बाहर आने का, वैसे मैंने काले कपड़े पहने जो कि इतनी ज़्यादा गर्मी जज़ब करते हैं अपने अंदर। वैसे ही बंदे को लगता है बंदे ने आग के कपड़े पहने हैं और गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। और वैसे मेरी कोशिश होती है कि मैं अपना काम सुबह सुबह ख़त्म कर लूँ, इस वक्त बस थोड़े से घूमने फिरने के लिए छोड़ दिया जाए। और पहले तो दिल नहीं करता था बाहर निकलने के लिए, लेकिन अब दिल करता है कि बाहर बंदा घूमे फिरे। तो अभी टाइम हुआ है दिन के खाने का, और दिन के खाने में आज मेरी फेवरेट डिश बनी है, और मेरी फेवरेट डिश है भिंडियाँ। ये भिंडियाँ और करेले मेरी बहुत फेवरेट डिश है। बचपन से अब तक मेरी फेवरेट डिश 2 ही हैं, एक ये भिंडियाँ और एक करेले। तो अभी मैं पहला लुकमा लेने लगा था तो मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर कर दूँ, तो अभी जल्दी से इसको खाते हैं। तो अभी रात हो चुकी है और दिन को बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और आज हमने अपने कमरे में जो है अपनी चारपाई की चादरें भी जो है वो चेंज की हैं। 2 चादरें, एक उस चारपाई की और एक इस चारपाई की। पहली वाली चादरें भी हमारे पास हैं, लेकिन इनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो पुरानी हो गई काफ़ी ज़्यादा और फट भी गई हैं। तो इस वजह से हमने इनको चेंज कर दिया है। और आज चांद की 14 तारीख है, यानी कि 14वीं का चांद इसको बोलते हैं, 14वीं का चांद है। और बाहर जो है लाइटें मैंने ऑफ़ कर दी, लेकिन जो 14वीं की चांद की जो रोशनी होती है वो पूरे सीन में आ रही है। बहुत प्यारा मौसम था बाहर। अभी मैं बाहर से उठ के आ रहा हूँ और खाना वगैरह मैंने बाहर खाया। मगरिब के टाइम से मैं बाहर ही हूँ, क्योंकि दिन को गर्मी थी, कमरे में भी गर्मी थी, लेकिन क्योंकि क्या करता, दिन को बाहर भी गर्मी थी अंदर भी गर्मी थी, तो अंदर मैंने पंखा ऑन किया था, इस वजह से अंदर बैठा रहा। और शाम के बाद उधर बाहर ही था। अभी मैं आया हूँ, अभी टाइम तो खैर इतना ज़्यादा लेट नहीं हुआ। मैंने कहा अंदर चलते, खाना वगैरह मैंने बाहर ही खाया। बाहर से में बहुत मज़े की हवा लग रही थी, और रज़ाई भी जो है वो मैंने हटा दी है। ये छोटा सा कंबल है, ये मैंने रख दिया, और रज़ाई वहाँ पे सामने रख दी है, क्योंकि अब रात को गर्मी होती है। और पंखा भी ऑन करके मैं सोता हूँ। अभी मैंने पंखा ऑफ़ किया हुआ है, ये ऑफ़ है पंखा, लेकिन अब ऑन करूँगा क्योंकि अभी मैं कमरे में आया हूँ। तो आज के इस व्लॉग को यही भी देन करते हैं। आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। अगर ये व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाजमी लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आज की जो वीडियो के व्यूज़ थे वो तो मैं आपको बताऊँ तो आपकी हंसी निकल जाएगी। 12 घंटों में मेरे, आपको पता है कितने व्यूज़ हैं, इतने। तो बहरहाल कोई बात नहीं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाजमी देखा करें और एंड तक देखा करें। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, कब कर दिया करें, और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली व्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस उम्मीद के साथ आज के व्लॉग को ख़त्म करते हैं कि आप जहाँ रहें खुश रहें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए,
अल्लाह हाफिज़।